जो इस देश ने तय किया है। यह देश दिखाई देता है लेकिन राष्ट्र दिखाई नहीं देता। और इस 70 सालों में क्या क्या किया आपने? जिस संविधान की दुहाई दी जाती है, जिस संविधान के ऊपर डिस्कशन होता है, जिस संविधान को इस देश में हर बात पे कोट किया जाता है, उसी संविधान में उसकी ओरिजिनल कॉपी अगर न देखी हो किसी ने, तो उस ओरिजिनल कॉपी का रेप्लिका देखिए। उस वक्त के जो नेता थे वो कितनी जल्दबाजी में थे, और जो उस वक्त के राष्ट्रवादी लोग भी थे, उनसे उनको कितनी दिली तौर पर उलझन थी कि भारत का संविधान जो लिखा गया है, जिस पे ओरिजिनल कॉपी है शेखावत जी, उसमें सिग्नेचर हो रहे हैं। उस सिग्नेचर की लिस्ट अगर आप उठा के देखें, ओरिजिनल कॉपी की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, बना, तो जो उसमें ऑर्डर है, कमाल देखिए कि उस वक्त के प्रधानमंत्री को इतनी जल्दी थी कि पहला साइन उनका होना चाहिए। राष्ट्रपति का साइन नहीं हुआ, पहले जवाहरलाल नेहरू का साइन हुआ। लेकिन जब साइन होने के बाद कॉपी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास पहुंची, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऊपर उनके साइन कोने में अपने साइन किए। ये बात लोगों को छोटी लग सकती है, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान पे सिग्नेचर राष्ट्रपति के पहले होने चाहिए थे या प्रधानमंत्री के पहले होने चाहिए थे, और वो उसी अंदाज में लिखे हुए हैं। जो 1, 2, 3 का ऑर्डर है वो नीचे है, लेकिन राष्ट्रपति ने उसके ऊपर साइन किए जाकर। और जब ये संविधान पूरा बन गया, तो चर्चा ये हुई कि क्या ये भारत का संविधान, अगर इस पे भारत न लिखा हो, तो कैसे एक आदमी इस संविधान उसके हाथ में जब आए और जब वो इसका पहला पन्ना खोले, तो कैसे लगे कि ये भारत का संविधान है। बड़े ज़हीन लोग थे, बड़े समझदार लोग थे, जो लोग अपने आप को कहते थे कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, उनकी कोशिश कुछ भी रही हो, उस वक्त के लोगों ने कहा कि ये जो संविधान लिखा गया है, ये जो प्रेम्बिल लिखा गया है, उसके बाद के जो पन्ने हैं, उसमें काफी सारी जगह ऊपर छोड़ी हुई है, काफी सारी जगह नीचे छोड़ी हुई है। इसमें हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो भारत का समाज, कल्चर और भारत की 5000 साल पुरानी सनातन संस्कृति इसमें दिखाई दे। जब ये आइडिया आया, तो आप भारत के ओरिजिनल संविधान की जब पहला पन्ना पलटते हैं, तो उसके ऊपर भगवान रामचंद्र जी, माता सीता और हनुमान और लक्ष्मण की तस्वीर लगी हुई है। उसमें शिवाजी की तस्वीर है, उसमें कृष्ण जी की तस्वीर है। हमारे देश में घोटालों की बहुत जांच हो रही है, होनी चाहिए, लगातार होती रहनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने इतिहास में भारत के संविधान के साथ घोटाला किया है, उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। और इस सरकार को, क्योंकि राष्ट्रवादी सरकारें, यह एक खास नैरेटिव सोच के सरकारें जब भी सत्ता के पास पहुंचती हैं, तो एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है इस देश में कि देखिए ये नाथूराम गॉडसे के मानने वाले लोग सत्ता पे आ गए, ये संविधान को बदल देंगे। ये बहुत चर्चा होती है, इन्हें डराया जाता है। ये बात अलग है कि पहले ये कुछ कुछ डरा करते थे, 2014 में इन्होंने ही सबको डरा दिया है। लिहाजा
भारत सरकार के मंत्री यहां बैठे हैं, संघ के तमाम बड़े लोग जिनसे आज सुबह सुबह मेरी मुलाकात हुई है, और आप तमाम सारे लोग बहुत सारी चीजों के लिए राजनीतिक लोगों से आप लड़ते हैं, उनको घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी काम कीजिए कि हम जब जाएं तो हमारे जाने के बाद जो हमारी अगली जनरेशन है वो कम से कम ये कहे कि इस झूठ में हमारे माता पिता शामिल नहीं थे और वो कुछ करके गए, वो हमको कम से कम कुछ तो सच बता के गए। लिहाजा मैं नहीं जानता कि भारत के ओरिजिनल संविधान में से वो तमाम महापुरुषों की तस्वीरें, वो संविधान कब जो मार्केट में आया, जिसकी हर साल एक कॉपी छपती है, जो जारी होती है, उसमें से वो तमाम भारत की संस्कृति के तमाम योद्धाओं की तस्वीरें कब गायब हुई, कैसे गायब हुई, उसकी इंक्वायरी तो करें। लेकिन ये सरकार कम से कम एक काम जरूर करे, उस ओरिजिनल जो संविधान की कॉपी रखी हुई है, आर्काइव में भी है और लोकसभा में भी है, सरकारी तौर पर उसकी लाखों कॉपी छपवाए और इस देश के लोगों से कहे कि आप इसे खरीद सकते हैं। हर आदमी को पता होना चाहिए कि संविधान में जिन लोगों ने यह विचार दिया था वो क्यों दिया था, और जिन लोगों ने विचार हटाया था वो क्यों हटाया। कोई कारण नहीं है कि इतनी पुरानी संस्कृति जिसने पूरी दुनिया में एक भी गोली चलाए, एक भी तलवार चलाए, पूरी दुनिया में अपनी ज्ञान का, विज्ञान का लोहा मनवाया, आज वो सनातन संस्कृति बौनों के, लुटेरों के, बलात्कारियों के डर से बोलती नहीं है। एक ऐसी सभ्यता जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है, एक ऐसा धर्म जिसने कभी भी, किसी भी समय भी, कैसे भी संकट आए लेकिन हथियार नहीं उठाया। आज जो आप कन्वर्जन देखते हैं, आज जो छोटी छोटी बातें कही जाती हैं, आज आपको छोटे छोटे मुद्दों से डराया जाता है, यह दुर्भाग्य है। जो दूसरे लोग हैं जो डरा रहे हैं आपको, जो घड़ी घड़ी चैलेंज देते हैं, आज इस देश की व्यवस्था, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो सरकारें हो, कुछ बौने लोगों के सामने इतना डरती हैं कि सच बात नहीं कह पाती। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, राजनीतिक दल बनेंगे, बिगड़ेंगे, उसमें कुछ एडिशन होंगे, कुछ कम होंगे, कुछ ज्यादा होंगे, लेकिन यह समाज परमानेंट है। यह समाज बदलेगा तो सत्ता पे वही पहुंचेगा जिसे आप चाहते हैं। यह नैरेटिव गलत है कि जो सत्ता पे बैठेगा वो तय करेगा कि समाज कैसा होगा। यह उल्टी कहानी 70 साल से चल रही थी, इसलिए अजीबो गरीब किस्म के फैसले हुए इस मुल्क में। एक ही सरकार आई, कुछ ने तय किया कि दूरदर्शन पे सत्यम शिवम सुंदरम उसका लोगो बनेगा। उसी विचारधारा के दूसरे लोग आए और उनको लगा कि अब सत्यम शिवम सुंदरम लिखने से एक खास वोट नहीं मिलेगा, तो जिस कारण से वो लाया गया था वो राष्ट्र को ध्यान में रख के लाया गया। लेकिन आप देखिए कि सत्ता की लालसा और अपने उस दल को किसी भी तरीके से ऐन कैन प्रकरण से वोट मिलता रहे, आपने दूरदर्शन से सत्यम शिवम उतार दिया और यह सिलसिला रुका नहीं है। ऐसी हजारों घटना बता सकता हूं, लेकिन आज की न्याय व्यवस्था भी विचित्र है। आपके शहर में मैं नहीं जानता कि कोई केंद्रीय विद्यालय है या नहीं है। मुझे बताया गया कि आपके यहां तो सरकारें 70 साल में
15 साल पहले आई है। आपने तो इतने कॉलेज, इतने यहां कार्यक्रम और चीजें की हैं, न तो सत्ता से आपने जमीन ली है और न पैसे लिए हैं, बल्कि आपने तो कॉलेजेस बना के सत्ता को दिए हैं। यह अद्भुत राज्य है, यह अद्भुत प्रदेश है, यह अद्भुत जिला है। लिहाजा आज की स्थिति पे अगर कोई जिम्मेदार है तो हम खुद जिम्मेदार हैं। हमने एक नैरेटिव गढ़ा, ये बहुत अच्छा लगता है, और अच्छी अच्छी बातें कहने से सत्ता बच सकती है, राष्ट्र नहीं बच सकता है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे किसी सत्ता को, किसी पार्टी को, किसी विचारधारा को कोई फायदा या नुकसान हो। मेरी सारी बात, सारी मंशा, सारी ताकत इस बात में है कि सत्ता बचे न बचे, राष्ट्र बचना चाहिए। ये राष्ट्र है क्या? ये कोई बाउंड्री है जिसकी सेना रक्षा कर रही है? ये राष्ट्र है जिसमें क्या सड़कें बन रही हैं? राष्ट्र की पहचान उस